हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए और सभी की स्टडी अच्छी चल रही है। तो भाई RUHS यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के भी जल्दी आ जाएंगे। तो भाई अभी भी स्टार्ट नहीं किए, पढ़ाई कीजिए। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। सबको साथ लेके हमें चलना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट सेकंड पार्ट फर्स्ट। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक इसमें दे रखा है, सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। देखिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए, जब तो आगे हम जब कोई कैलकुलेशन आएगी उसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो थोड़ी कैलकुलेशन तो हमने पोस्टोलॉजी के अंदर देख लिया, डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होगी कि भाई बार बार रिवाइज करने से आपको याद होगी। तो अच्छे से लेक्चर को अटेंड करना, ध्यान से अटेंड करना, तो सारी चीजें समझ में आपको आने वाली है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट सेकंड का सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें वेट मेजर्स, जिसमें दो मेथड्स होते हैं, इंपीरियल और मैट्रिक सिस्टम। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशंस, एलिगेशन, प्रूफ स्प्लिट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सभी के बारे में हमें देखना होगा। बाकी सेकेंड लेक्चर में देखने वाले हैं पाउडर के बारे में, और थर्ड लेक्चर है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो अलग अलग 3 पार्ट होने वाले हैं इस यूनिट के। चलिए कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्यों जरूरत पड़ी भाई कैलकुलेशंस की? क्योंकि भाई हमें पेशेंट को एक्यूरेट डोज देनी है, उसको मेजर करना है कि भाई 500 mg देना है, कितना ml देना है, ये प्रॉपर डोज जानी चाहिए। पेशेंट की सेफ्टी के लिए है, एफिकेसी के लिए, ड्रग की थेरापेटिक डोज क्या होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, जिससे कि उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो 100% मिल सके। तो सारी चीजें मेजर की जाती थी। तो बेसिकली डेफिनेशन देखिए, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आर द बेसिक मैथमेटिकल मेथड यूज बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट द्वारा जो मैथमेटिकल मेथड यूज किया जाता है टू प्रिपेयर, डिस्पेंस एंड चेक करेक्ट डोज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन। ये कैलकुलेशन जो भी यूज की जाती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, वो सारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर हमें स्टडी करनी होती है। हिंदी में देख लीजिए भाई, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का मतलब है फार्मेसी में उपयोग होने वाली गणितीय विधियां, जिन्हें दवाओं की सही मात्रा, डोज, सांद्रता, कंसंट्रेशन और फॉर्मुलेशन निकालने के लिए यूज लिया जाता है। ट्रिक की बात करें तो राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट। कैलकुलेशन एंश्योर सेफ्टी, मतलब फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? पेशेंट को राइट ड्रग देना, राइट डोज और राइट पेशेंट को देना, ठीक है। कैलकुलेशन इंश्योर सेफ्टी को इंश्योर करती है कि भाई इस पेशेंट को इतने mg देना है डोज, तो उतने mg डोज जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। डेफिनेशन ईच एंड एवरी बच्चे को पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, वो कवर करने हैं डेफिनेशंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 मेथड्स हैं बेसिकली वेट एंड मेजर्स के। एक तो इंपीरियल सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल एक ओल्ड सिस्टम है, आज इतना यूज नहीं करते हैं इसका, पहले के टाइम में इसका यूज किया जाता था। लेकिन देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन यूनिट, लाइक जैसे उस टाइम यूनिट कौन कौन सी होती थी? पाउंड, ऑन्स, टी स्पून्स। आज क्या होती है भाई? ग्राम, लीटर, ml, ये चलता है। पहले क्या चलते थे? पाउंड, आउंस, टीस्पून। कभी तो आपने अपने दादा परदादा से सुना होगा ना। चलिए, परंपरागत मापन प्रणाली जिसमें पाउंड, आउंस, टीस्पून जैसे यूनिट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसमें बेसिकली कॉमन यूनिट कौन कौन सी आती थी? पहला तो इसमें होता था अवॉइडुपोइसिस सिस्टम। अवॉइडुपोइसिस सिस्टम में क्या होता था? पाउंड इज स्टैंडर्ड वेट होता था, पाउंड में वेट किया जाता था इस मेथड के अंदर, ठीक है। ये हमारा जो हमारा इंपीरियल सिस्टम है, इसी का ही टाइप है, ठीक है। जो अवॉइडुपोइसिस सिस्टम है ना, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो थी LB। LB मतलब पाउंड। तो 1 LB के कितने के बराबर था? 16 ऑन्स अवॉइडुपोइसिस यूनिट के बराबर होता था। तो ये याद कर लेना, बेसिक चीजें हैं। सेकेंड है अपोथेकेरीज और ट्रोय सिस्टम।
थोड़े नाम अजीब है लेकिन याद कर लेना, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ग्रेन इज स्टैंडर्ड यूनिट, देखिए अवॉइडोपोइसिस के अंदर तो पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट था और अपोथकेरिस के अंदर ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब 1 ग्रेन इक्वल्स टू 1 पल्स। ठीक है, ये दोनों यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कैपेसिटी को कैसे रखते थे, जैसे भाई 1 गैलन है तो किसके बराबर होता है 160 फ्लूइड ऑन्स के। 1 पिंट है ये 620 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होता था। 1 फ्लूइड ऑन्स 480 मिनिम्स के बराबर होता है। ये टोटल जो यूनिट है पहले यूज होती थी, लेकिन हमें भाई दिया हुआ टॉपिक तो हम छोटे छोटे मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, रिमेंबर ट्रिक, पिंट, स्क्वार्ट्स, गैलन ओल्ड स्कूल प्राइमरी यूनिट क्या होती है, ओल्ड स्कूल प्राइमरी यूनिट है, आज इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए, हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम, इसकी डेफिनेशन देखिए। मेजरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, सिंपलर फॉर फार्मेसी। पावर ऑफ 10 मतलब 10 है, 10 की पावर 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पावर ऑफ 10, 100 को 10 से पावर करेंगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 10 के गुणांक पर आधारित मापन प्रणाली फार्मेसी में आसानी से यूज होती है। कैसे, देखिए इंपोर्टेड यूनिट्स अच्छी तरीके से जानते हो। 1 केजी कितने बार किसके बराबर होता है भाई, 1000 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, 1 HG हेक्टोग्राम किसके बराबर होता है 100 ग्राम के। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg, 1 mg इक्वल टू 0.0001 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 0.00001 ग्राम। तो भाई ये बेसिक यूनिट्स हैं और आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो लिख के आ जाना, 100% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी में जितने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट वेइंग के मेजरमेंट के मशीन्स हैं। ये वाली जो मशीन है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली यूज होती है दोनों टाइप की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है क्योंकि ये बहुत कम वेट भी मेजर कर लेती है। चलिए, वॉल्यूम मेजर्स, कुछ वॉल्यूम्स है जैसे कि 1 टेबल स्पून है 4 ml के बराबर होता था, पहले यूज होता था, आज तो हम नहीं करते हैं इसका। 1 डेजर्ट स्पून 8 ml के बराबर होता है। 1 टेबल स्पून, टेबल फुल स्पून, ठीक है 15 ml। 1 वाइन ग्लास 60 ml। 1 टी कप। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर पूछ सकते हैं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ट्रिक, मैट्रिक सिस्टम जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 नो हेडर। सीधा सीधा मतलब है या तो मल्टीप्लाई करना है या 10 से डिवाइड करना है और हमारी जो वैल्यू है ग्राम में निकालनी है, mg में निकालनी है, लीटर में ml में निकालनी है, वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन। भाई हमें परसेंट में सॉल्यूशन निकालना है 10%, 20%, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 3 मेथड होते हैं भाई, 3 मेथड यूज होते हैं और ये क्वेश्चन अच्छा है, 5 मार्क्स का है, नोट्स में डिटेल में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट होता है वेट बाय वॉल्यूम। वेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू या तो केजी में होगा या फिर mg में होगा या ग्राम में होगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब है या तो ml में होगा या लीटर में होगा। समझ गए, तो बस तो समझ गए, तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए वेट बाय वॉल्यूम, वेट पहले आ गया तो मतलब जो देखिए 2 चीज होती है, कोई सॉल्यूशन बनता है, एक होता है सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाया जाता है, सोल्यूट। तो जिस साइड वेट आया है मतलब फर्स्ट टाइम क्या है वेट है इधर, तो वेट किस वैल्यू में होता है, ग्राम, केजी, एमजी में। तो जो सोल्यूट है उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ग्राम होगा या mg होगा या kg होगा। ठीक है, तो ग्राम सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि कितने ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम है हमारा सॉल्यूशन का यूनिट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एक बार फिर से मैं समझाता हूं या फिर आप दोबारा से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है या तो केजी होगा या ग्राम होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब होता है लीटर और ml। अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन। पहले क्या है सोल्यूट, अगर पहले W आया तो हमारा सोल्यूट केजी या ग्राम में होगा। ठीक है, अगर पहले V आया, वॉल्यूम आया, तो हमारा सोल्यूट ml या लीटर में होगा। अब देखिए इसको, फर्स्ट दिया हुआ है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम,
क्या बोलते हैं इसको, वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट किसमें है, ग्राम में पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए एग्जांपल 50% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई 5 ग्राम जो NaCl है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हुआ है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं हम वेट बाय वेट। अब दोनों ही यूनिट हमें सेम दिए, तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन भी ग्राम के अंदर होगा और यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो भी ग्राम के अंदर होने वाला है। समझ गए, इजी है। चलिए अब आता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, दोनों ही जो चीजें होगी वो किसमें होगी, लीटर या ml में। ml सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए वेट बाय वेट का 10% वेट बाय वेट ऑइंटमेंट कंटेन 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑइंटमेंट, ठीक है। 70% वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल 70 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, अगर समझ में नहीं आया है दोबारा से पीछे बैक करो वीडियो को और देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एलिगेशन मेथड। ये भी एक मेथड है, मेथड टू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ टू गेट डिजायर्ड कंसंट्रेशन। मतलब कि दो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एक जगह मिला के एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन बनाई जाती है। मतलब एक सॉल्यूशन 25% है, एक 10% है, तो हमें बनाना है 15%। तो कैसे बनाएंगे, हिंदी में देख लिए, अलग अलग स्ट्रेंथ की दवाओं को मिलाकर इच्छित सांद्रता प्राप्त की जाती है जो हमें चाहिए वैल्यू। चलिए टाइप देखिए, बेसिकली एलिगेशन मीडियल। इसमें क्या होता है, कैलकुलेट एवरेज कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली जाती है। एवरेज में क्या है कि भाई टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं और कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो उसका वहां पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ये सीधा सीधा है। सेकंड है अल्टरनेट। अल्टरनेट में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ईच सॉल्यूशन टू मिक्स। मतलब जो भी सॉल्यूशन मिक्स करना है उसको सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ईच सॉल्यूशन टू मिक्स। तो एलिगेशन मेथड सिंपल है, जो मीडियल वाला है अल्टरनेटिव थोड़ा सा सभी के वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना होता है। एग्जांपल देखिए, अब आप सीधा सा समझ में आ जाएगा। मिक्स 25% एंड 10% अल्कोहल टू गेट 15% सॉल्यूशन। मतलब हमें 15% चाहिए, मिक्स करना 25 और 10% अल्कोहल को, और हमें चाहिए क्या 15% अल्कोहल। एक सीधा सा मेथड आता है इसके अंदर भाई, देखिए यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये डायग्राम आ रहा है साइड में। इस डायग्राम में देखिए इस तरीके से हमें रखना है। सबसे पहले कम कंसंट्रेशन, उसके बाद ज्यादा। तो कम क्या है हमारी यहाँ पे 10% है, ठीक है। दूसरी साइड क्या है, ये क्रॉस मेथड होता है जो यूज होता है बेसिकली। दूसरी साइड हमारा 25, क्या बनाना है 15%। तो भाई यहां से 25 से 15 माइनस होगा तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, और इससे 10 से 15 माइनस होगा तो क्या आएगा भाई 5 आ जाएगा। तो यहां पे निकाल लेंगे रेशियो, रेशियो 10 5, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1। मतलब 2 पार्ट ऑफ 10% होंगे और 1 पार्ट ऑफ 25% यहाँ पे होने वाले हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई कितना कितना पार्ट इसका मिक्स हमें करना है कि हमारा 15% ये हो जाए। समझ गए, इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए क्या होता है, बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, बाकी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। चलिए प्रूफ स्प्रिट, मतलब इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो मतलब शुद्ध अल्कोहल जो होता है ना, जो हमारे लेबोरेटरीज में यूज होता है, वो कितना % होता है। अल्कोहल वाटर मिक्सचर 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल हमारा शुद्ध अल्कोहल का मिक्सर माना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, एट 51 डिग्री फॉरनहाइट 12/13 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिक्स विद अल्कोहल, और हमें हमारा बिल्कुल जो शुद्ध अल्कोहल है वो मिलता है 57.1। ये वैल्यू याद रखनी है बस आपको। यूज इन फार्मास्यूटिकल अल्कोहलिक प्रिपरेशन, प्रूफ स्प्रिट स्टैंडर्ड अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर फार्मेसी यूज होता है। लिख दोगे आप लोग, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, क्योंकि इतना ज्यादा ये आएगा नहीं। इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, छोटा छोटा कुछ पूछ लेगा, बाकी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन नहीं जानता आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी फ्लूइड के समान होने वाली है। तो डेफिनेशन देखिए,
सोल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होने वाला है वैसा ही जो सोल्यूशन है उसका होगा, तभी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आइज है, आइज मतलब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 0.9% है, क्या है 0.9 है। तो अब जब आई ड्रॉप हम डालेंगे तो भाई अगर इससे कम या ज्यादा हमारा उसका कंसंट्रेशन हो गया, उसका ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सिटी हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, तो क्या होगा, हमारी आईज में दिक्कत कर सकता है। इसीलिए सेम सॉल्यूशन बनाया जाता है, आई ड्रॉप को भी 0.9% बनाया जाएगा जिससे वो हमारी आईज के साथ कंपेटेबल हो सके। समझ गए? चलिए, ऐसे घोल जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर शरीर के तरल पदार्थों के समान होता है, जैसे कि आई ड्रॉप इंजेक्शन मस्ट बी आइसोटोनिक, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। नॉन आइसोटोनिक पैराटोनिक इरिटेशन और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए इधर ये सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और एक सेल रखा हुआ, तो सेल में क्या है कि आइसोटोनिक्स आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्योर वाटर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सेल के अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगी, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे वेरी साल्टी वाटर है, ये तो सेल के अंदर का जो लिक्विड है बाहर निकल के चला जाएगा, तो सेल हमारी सिकुड़ जाएगी और दिक्कत आ सकती है। ये कॉन्सेप्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। बार बार हम फार्मेसी के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर इसका नाम जिक्र करेंगे और पढ़ेंगे इनको, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। बेसिक आपने समझ लिया, मतलब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, कैलकुलेशन फॉर आइसोटोनिसिटी, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट मेथड यूज होता है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सबस्टेंस 0.52 माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पे ए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टेड सॉल्यूशंस और बी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस। तो ये वैल्यू दी हुई होगी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एडजस्टिंग NaCl फॉर आइसोटोनिक 2% ड्रग सॉल्यूशंस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट से दो देर का टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड। इसमें फॉर्मूला यूज होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड 0.03 इंटू एम अपॉन एन। यहाँ पे एम हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस कितना है और एन हमारा नंबर ऑफ आयन इन विच सबस्टेंस डिसोसिएट, कितना नंबर ऑफ आयन है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इजी है, ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। बाकी अगर आइसोटोनिसिटी के बारे में 5 मार्क्स में पूछा जाए तो इन दोनों के बारे में हमें लिख देना है। ये हमारा बेसिक टॉपिक था, यूनिट फर्स्ट का ही कंप्लीट हो गया। कल हम देखने वाले हैं पाउडर के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा, सेकेंड सब्जेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट मंथ के अंदर, सितंबर के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर को। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है। 99 फॉर 1 सब्जेक्ट, 299 फॉर 4 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट पे 99 का डिस्काउंट है, तो 299 में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जल्द ही एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हो सकता है डिस्काउंट भी आ जाए, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।